केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलने को तैयार है। इसकी उद्घाटन यात्रा में हम मौजूद हैं और यहाँ केरल की अगर हम बात करें तो केरल में यह चर्चा आम है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है सिल्वर लाइन को वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर जवाब दिया गया, करारा जवाब दिया गया है। आखिरकार ये पूरा मसला क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुजीत ठाकुर जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सुजीत जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। अगर हम इस पूरी जो ट्रेन चलाई जा रही है और इसको लेकर जो सिल्वर लाइन को लेकर जो कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो आप बताइए कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या? देखिए, केरल सरकार ने 4 साल पहले सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात की थी। एक स्टेट फंडेड केरल सरकार के फंड से कासरगोड से लेकर के त्रिवेंद्रम तक एक यही जो लाइन चला जिसमें ये वंदे भारत जा रही है, उसी पर एक पैरेलल लाइन खड़ा करना था। तर्क ये दिया जा रहा था इससे कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगा और डेडिकेटेड केरल के ही अंदर वो ट्रेन चलेगी। जैसे दिल्ली मेट्रो सिर्फ दिल्ली के अंदर चलती है, अब कुछ एनसीआर अगर छोड़ दिया जाए तो ये पूरा तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद था। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। लगभग 2224 एकड़ भूमि को सरकार ने चिन्हित किया था। जो पर्यावरणविद है वो इसका विरोध कर रहे थे। यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ इंक्लूडिंग बीजेपी भी विरोध कर रही थी कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट पर अनावश्यक भार है। और पूछा गया था कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा था पब्लिक जो केरल की है उसको ट्रांसपोर्ट सुविधा बेहतर करने के लिए। अब ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली, मोदी जी ने एक तरह से राजनीतिक रूप से सियासी जवाब दिया उनको कि कम समय में उन्हीं रूटों पर ये वंदे भारत ये चलेगी। और ख़ास बात ये है कि डेडिकेटेड इस वंदे भारत को सिर्फ केरल में चलने के लिए रखा गया है। ये कोई दूसरा स्टेट को नहीं टच कर रही है। केरल से ओरिजिनेट होगी, केरल में टर्मिनेट हो जाएगी। और सिल्वर लाइन का भी वही प्रोजेक्ट था कि केरल में टर्मिनेट होगी, वहीं से ओरिजिनेट होगी। तो एक तरह से जवाब दे दिया। अब केरल सरकार के लिए मुश्किल ये हो जाएगी कि वो क्या बोले कि क्यों हम ये लाइन चलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी रणनीति के तहत एक अच्छा जवाब है। कम समय में जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का दावा था, कम समय में कनेक्टिविटी, वो वंदे भारत से उन्होंने उसका जवाब दे दिया। अच्छा, अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें या रेलवे की बात करें तो रेलवे कहीं ना कहीं एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। उसमें इस प्रोजेक्ट की जब बात की जाती है तो आखिरकार इसकी फंडिंग का क्या तरीका है? देखिए, इसमें चूँकि हम भारतीय संविधान के हिसाब से कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य सरकारें ये निर्णय ले सकती है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने यहाँ कैसा चलाएंगी। उसके लिए कुछ फंडिंग्स की जब बात होती है, जैसे मेट्रो होता है तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, दोनों की सहमति जरूरी होती है। लेकिन केरल सरकार ने कहा कि ये 100% केरल सरकार इसको फंड करेगी। और जो औपचारिकताएं हैं, संवैधानिक औपचारिकताएं हैं, जैसे जायका से लोन लेने की बात थी, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति ज़रूरी है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए रेलवे की सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो उस लेवल पर है। लेकिन जहाँ तक बनाना है तो ना भारत सरकार उसको रोक सकती है, हाँ अनुमति वहाँ पर मिलना आवश्यक है, ताकि वित्तीय जो कहीं से लोन लेंगे केरल सरकार लेती, उसको वहाँ पर परमिशन के लिए केंद्र सरकार की ज़रूरत है। अदरवाइज वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने फंड पे बना सकती है। सुजीत जी, अगर हम सिल्वर लाइन की बात करें तो सिल्वर लाइन कोई बड़ा खराब प्रोजेक्ट तो लग नहीं रहा है। एक तरीके से एक ऐसा आइडिया है जिसमें केरल जो कि वेस्टर्न घाट का एक तरीके से हिस्सा है, कह सकते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, तो उस इलाके को अगर एक और अल्टरनेट कनेक्टिविटी मिलती है तो उसमें कोई खराबी तो है नहीं। तो क्या इस प्रोजेक्ट को अगर इन सारी स्थितियों के बावजूद आगे बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं फायदा होगा केरल वालों को? देखिए, आप केरल के अगर नक्शा मानचित्र को हम देखें तो बहुत ही सिकुड़ा हुआ है और डेंसिटी देश में सबसे ज़्यादा केरल में है। ज़मीन की बहुत ही दिक्कत है, समुद्र है, बैक वाटर है। और आप नक्शा देखेंगे नीचे तो पतला सा उत्तर से दक्षिण के बीच में फैला हुआ है। 2 एग्जिस्टिंग लाइन ऑलरेडी हैं केरल में। तीसरे लाइन की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट भी है। अब लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे कल ही प्रधानमंत्री जी ने कोचिन में शुरू किया है वाटर मेट्रो, तो लोकल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। आपके पास हवाई जहाज़ है, आपके पास ट्रेन है। तो इसके बाद सिल्वर लाइन की मुझे नहीं लगता, वो भी खास करके 529 किलोमीटर बहुत लंबा स्ट्रेच होता है। पूरा कासरगोड उत्तर से लेकर के दक्षिण में त्रिवेंद्रम तक, और 586 किलोमीटर पर तो वंदे भारत चल रही है केरल को। तो मुझे नहीं लगता कि एक पैरेलल लाइन और इतना ह्यूज अमाउंट उसमें खर्चा हो रहा है। तो जो राजनीतिक पार्टियां या जो
जायका ने भी सवाल उठाए थे कि स्टेट गवर्नमेंट इतना बर्डन कहाँ से उठाएगी और लोगों पर अनावश्यक भार पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जिस तरह का वातावरण है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या का भी वो एक्सप्लोड उस तरह से नहीं है, लोगों के पास कनेक्टिविटी, सड़क लाइन है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ हैं, बसेज हैं, तो फिर एक अलग से मुझे लगता नहीं है कि पूरे केरल के लिए इस तरह की लाइन की आवश्यकता है। बाकी बेहतर तो जो विशेषज्ञ लोग हैं वही बता पाएंगे इस बारे में। तो जी एक और चीज़ है, अगर हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो जो स्पीड होनी चाहिए उस तरीके की स्पीड इन ट्रैक्स पर नहीं रह रही है। यानी आप बात तो करते हैं 160 kmph पर और चला रहे हैं, पता चला कि 100 kmph, 110, 130। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें जो एग्जिस्टिंग हम कह सकते हैं जो एग्जिस्टिंग ट्रेनें हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो भी 160 kmph की हैं। तो इसमें वंदे भारत जो है, जो 160 kmph पर आप इतना ढोल पीट रहे हैं और उसके बाद चला रहे हैं कि 100, 110, 130 पर, क्या कहेंगे? देखिए, वंदे भारत टेक्निकल चीज़ से ये हल्की गाड़ी है बाकी ट्रेडिशनल ट्रेन के मुकाबले। दूसरी बात, स्पीड सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता है कि 200 किलोमीटर पर चल सकती है, 100 किलोमीटर पर चल सकती है, 300 किलोमीटर पर चल सकती है। सवाल है जो ट्रैक आपका है क्या उस लायक है, सिग्नलिंग व्यवस्था उस लायक है, और ख़ास करके हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत है मवेशियों का। क्या दोनों तरफ, जो ट्रैक के दोनों तरफ बैरिकेटिंग किया गया है? इसीलिए आप देखें मुझे वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से निज़ामुद्दीन से के लिए चल रही है, रानी कमलापति स्टेशन से निज़ामुद्दीन के लिए जो ट्रेन चल रही है वंदे भारत, तो वहाँ की स्पीड जब आप आगरा से बढ़ेंगे, आगरा से लेकर दिल्ली के बीच में बैरिकेटिंग किया हुआ है, तो वहाँ पर स्पीड आप 150, 140 के आसपास देखेंगे। लेकिन जहाँ उससे क्रॉस करती है तो वो 110, 120 इस पे आ जाती है। तो जब तक बैरिकेटिंग नहीं करेंगे, जानवर का लोग ना आ जाएं, लोग ना आ जाएं, तो उस तरह से स्पीड बढ़ने की क्षमता नहीं है। लेकिन ये ट्रेन चूँकि उस लायक है कि 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर भी चल सकती है, उतना कंफर्टेबल है और बनाया जा सकता है। ट्रेन हल्की है तो जाहिर सी बात है इसमें एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा है, तकनीकी रूप से ज़्यादा साउंड है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको ट्रैक्स, सिग्नलिंग दोनों को ठीक करेंगे तभी स्पीड हो पाएगी। सिर्फ स्पीड होने से दौड़ सकने की क्षमता की वजह से दौड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। सुजीत जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। जिस तरीके से नई नवेली दुल्हन होती है, लोगों में क्रेज होता है, उसी तरीके की स्थिति यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर है। जिस इलाके में चल रही है वहाँ पर लोग इसका जबरदस्त तरीके से स्वागत कर रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये ट्रेन उनके इलाके में आए और वो उसको अपने मोबाइल में कैद करें और सेल्फी लें। इस तरीके की स्थिति कमोबेश देश के ज्यादातर इलाकों में है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, तिरुवनंतपुरम।